कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ी परेशानी यह नहीं होती कि हमारे पास कोई नहीं है, बल्कि परेशानी यह होती है कि हम अपने बिना रहना सीख ही नहीं पाए। हमें हर कदम पर किसी की ज़रूरत पड़ती है। कोई हमारी बात सुने, कोई हमें समझे, कोई हमें सही रास्ता बताए, कोई हमारी तारीफ करे, कोई हमारे दुख में हमारे साथ खड़ा हो। और धीरे धीरे हमें यह पता ही नहीं चलता कि हमने अपने जीवन की ताकत किसी दूसरे इंसान के हाथ में रख दी है। फिर जिस दिन वह इंसान दूर हो जाता है, हमें लगता है कि जैसे हमारी पूरी दुनिया खाली हो गई। लेकिन जरा ठहर कर सोचो, अगर किसी के आने से पहले भी तुम जी रहे थे, तो उसके जाने के बाद जीना असंभव कैसे हो सकता है? मुश्किल जरूर हो सकता है, अकेला जरूर महसूस हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं। समस्या यह है कि हमने अकेले रहने और अकेले पड़ जाने के बीच का अंतर समझना बंद कर दिया है। अकेले पड़ जाना दुख देता है, लेकिन अकेले रहना एक शक्ति हो सकती है। अकेले रहने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें दुनिया से रिश्ता तोड़ लेना है या किसी की जरूरत ही नहीं रखनी है। इसका अर्थ केवल इतना है कि तुम्हारी खुशी की पूरी जिम्मेदारी किसी दूसरे व्यक्ति के कंधों पर नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे जीवन में लोग हो, रिश्ते हो, दोस्त हो, परिवार हो, प्रेम हो, लेकिन तुम्हारे भीतर एक ऐसी जगह भी हो जहां तुम अपने साथ बैठ सको और तुम्हें किसी की मौजूदगी की जरूरत ना पड़े। क्योंकि जिस दिन तुम अपने साथ रहना सीख जाते हो, उस दिन किसी का साथ तुम्हारी मजबूरी नहीं रहता, वो तुम्हारी पसंद बन जाता है। और मजबूरी और पसंद में बहुत बड़ा अंतर है। मजबूरी में इंसान गलत चीज भी सहता रहता है, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर ये व्यक्ति चला गया तो मैं क्या करूंगा। पसंद में इंसान कह सकता है, मैं तुम्हें चाहता हूं, तुम्हारी कद्र करता हूं, तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है, लेकिन अगर इस रिश्ते में मेरी आत्मा लगातार टूट रही है तो मैं खुद को बचाने का फैसला भी कर सकता हूं। यही अपने दम पर जीना है। अपने दम पर जीना मतलब यह नहीं कि तुम्हें हर समस्या अकेले उठानी है। इसका मतलब यह है कि मदद मिले तो उसका सम्मान करो, लेकिन मदद न मिले तो जिंदगी रोक मत दो। किसी का हाथ मिल जाए तो उसके साथ चलो, लेकिन हाथ छूट जाए तो जमीन पर गिरकर वहीं पड़े मत रहो। उठो, अपने कपड़े झाड़ो, अपने आंसू पोंछो और फिर चलना शुरू करो, क्योंकि जिंदगी में हर व्यक्ति हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। कुछ लोग परिस्थितियों के कारण दूर होंगे, कुछ अपनी पसंद से कुछ समय के साथ बदल जाएंगे, कुछ तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें तुम बहुत चाहोगे, लेकिन वे तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनकर नहीं रहेंगे। अगर तुम्हारी पूरी ताकत इस बात पर निर्भर है कि कौन तुम्हारे साथ है, तो हर विदाई तुम्हें तोड़ देगी। लेकिन अगर तुमने अपने भीतर खड़ा होना सीख लिया, तो विदाई दुख देगी, लेकिन तुम्हारी रीढ़ नहीं तोड़ेगी। तुम रोओगे लेकिन फिर उठोगे, तुम्हें याद आएगी लेकिन फिर काम करोगे। तुम्हारा मन पीछे जाएगा, लेकिन तुम उसे धीरे से वापस वर्तमान में लाओगे। यही आत्मनिर्भरता है। और सबसे पहले तुम्हें अपने फैसलों पर भरोसा करना सीखना होगा। बहुत से लोग इसलिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं क्योंकि उन्हें अपने निर्णय पर भरोसा नहीं होता। कोई भी छोटी बात हो, तुरंत किसी से पूछना, कोई फैसला लेना हो, किसी की मंजूरी लेना, कुछ नया करना हो, पहले यह देखना कि लोग क्या कहेंगे। धीरे धीरे तुम्हारा अपना निर्णय लेने का साहस कम होने लगता है। तुम खुद से पूछने लगते हो, मैं सही हूं या नहीं, मुझे क्या करना चाहिए, अगर मैंने गलत फैसला लिया तो। और फिर कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे लिए फैसला करता है, क्योंकि तुमने अपनी जिम्मेदारी उसके हाथ में दे दी। अब यह समझो कि हर फैसला सही नहीं होगा। तुम कभी गलती करोगे, लेकिन गलती करने की क्षमता के बिना आत्मनिर्भरता पैदा नहीं होती। अगर तुम हमेशा किसी दूसरे से पूछकर ही चलोगे, तो तुम्हारा अनुभव कैसे बनेगा? इसलिए छोटे फैसले खुद लेना शुरू करो। आज क्या करना है, किस काम को पहले करना है, किस चीज को मना करना है, किस चीज को स्वीकार करना है, कहाँ अपना समय देना है, कहाँ नहीं देना है। ये धीरे धीरे खुद तय करो। हो सकता है कुछ फैसले गलत हों, लेकिन उन गलतियों से तुम्हारी समझ बढ़ेगी। और एक दिन तुम महसूस करोगे कि तुम्हें हर बात पर किसी की अनुमति की जरूरत नहीं रही। तुम्हारे भीतर एक शांत आवाज पैदा हो गई है जो कहती है, मैं सोच सकता हूँ, मैं फैसला कर सकता हूँ, और अगर गलती हुई तो मैं उसे संभाल भी सकता हूँ। यही आवाज तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। अपने दम पर जीने की दूसरी सीढ़ी है अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी लेना। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों के व्यवहार का तुम पर कोई असर नहीं होना चाहिए। असर होगा। कोई तुम्हें दुख देगा तो दुख होगा, कोई तुम्हें छोड़ देगा तो दर्द होगा, कोई तुम्हें अपमानित करेगा तो गुस्सा आएगा।
लेकिन अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी लेने का अर्थ है कि तुम ये समझो कि भावना आना और उस भावना के आधार पर तुरंत प्रतिक्रिया देना दो अलग बातें हैं। कोई तुम्हें गुस्सा दिला सकता है, लेकिन तुम क्या जवाब दोगे यह तुम्हारे हाथ में है। कोई तुम्हें नजरअंदाज कर सकता है, लेकिन तुम अपनी कीमत कम करोगे या नहीं यह तुम्हारे हाथ में है। कोई तुम्हें छोड़ सकता है, लेकिन तुम खुद को छोड़ोगे या नहीं यह तुम्हारे हाथ में है। यही जगह है जहां इंसान सच में स्वतंत्र होता है, क्योंकि दुनिया को नियंत्रित करना संभव नहीं, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को समझना संभव है। और जब तुम अपनी प्रतिक्रिया पर काम करना शुरू करते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे भीतर जितनी शक्ति है, तुमने उसका बहुत छोटा हिस्सा ही इस्तेमाल किया है। तुमने शायद वर्षों तक अपनी खुशी को दूसरों के व्यवहार से जोड़ रखा था। कोई तारीफ करे तो खुश, कोई आलोचना करे तो दुखी, कोई फोन करे तो अच्छा दिन, कोई जवाब ना दे तो पूरा दिन खराब। अब सोचो, अगर तुम्हारा मूड हर दूसरे इंसान के व्यवहार से तय होगा तो तुम्हारे पास अपनी जिंदगी का नियंत्रण कितना बचेगा? बहुत कम। इसलिए अपने मन को धीरे धीरे यह सिखाओ कि दूसरों का व्यवहार सूचना हो सकता है, लेकिन तुम्हारी पहचान नहीं। किसी ने तुम्हारी तारीफ की, अच्छा लगा, लेकिन तुम्हारी कीमत उस तारीफ से पैदा नहीं हुई। किसी ने तुम्हारी आलोचना की, उसे सुनो, अगर सही है तो सुधारो, अगर गलत है तो छोड़ दो, लेकिन अपनी पूरी पहचान उस एक राय को मत बना दो। क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति तुम्हें अलग नज़र से देखेगा। कोई तुम्हें अच्छा कहेगा, कोई बुरा, कोई तुम्हें समझेगा, कोई गलत समझेगा। अगर तुम हर राय के अनुसार अपना चेहरा बदलते रहोगे तो एक दिन आईने में खुद को पहचानना मुश्किल हो जाएगा। अपने दम पर जीना मतलब अपने भीतर एक ऐसा आधार बनाना जहां से तुम दूसरों की राय सुन सको, लेकिन अपना अस्तित्व उनके हाथ में ना दे दो। और इसके लिए अकेले समय से दोस्ती करना बहुत जरूरी है। शुरुआत में अकेलापन बहुत भारी लग सकता है। कमरे में शांति होती है और मन पुराने लोगों को याद करने लगता है। फोन उठाने का मन करता है, किसी को मैसेज करने का मन करता है, किसी से बात करके अपने भीतर की बेचैनी खत्म करने का मन करता है। लेकिन हर बार बेचैनी आते ही किसी दूसरे व्यक्ति की ओर भागना तुम्हें अपने मन को समझने का मौका नहीं देगा। कभी कभी बैठो, चुप रहो, अपने साथ रहो। शुरुआत में असहज लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे भीतर भी एक दुनिया है। तुम अपने विचारों को सुन सकते हो, अपने डर को पहचान सकते हो, अपने सपनों को याद कर सकते हो। तुम खुद से पूछ सकते हो, मैं वास्तव में क्या चाहता हूँ? मैं किस तरह का जीवन जीना चाहता हूँ? किन चीज़ों से मुझे खुशी मिलती है? किन लोगों के साथ मैं खुद जैसा महसूस करता हूँ? कौन सी चीज़ें मैं केवल दूसरों को खुश करने के लिए कर रहा हूँ, और कौन सी चीज़ें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं सच में उन्हें चाहता हूँ? ऐसे सवाल तुम्हें धीरे धीरे अपने करीब लाते हैं, क्योंकि अक्सर हम दुनिया को समझने में इतने व्यस्त रहते हैं कि खुद को समझने का समय ही नहीं देते। हमें पता होता है कि दूसरे लोग हमसे क्या चाहते हैं, लेकिन यह नहीं पता होता कि हम खुद से क्या चाहते हैं। हमें पता होता है कि परिवार हमसे क्या उम्मीद करता है, समाज हमसे क्या उम्मीद करता है, दोस्त हमसे क्या चाहते हैं, लेकिन हमारी अपनी आवाज़ बहुत धीमी हो जाती है। अब उस आवाज़ को फिर से सुनो। अपने दम पर जीना वहीं से शुरू होता है, और इसका मतलब यह भी है कि हर किसी को खुश करने की जिम्मेदारी छोड़नी होगी। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, हर इंसान खुश नहीं होगा। अगर तुम अपने फैसले अपने जीवन के अनुसार लोगे, कोई ना कोई नाराज होगा। अगर तुम अपनी सीमा तय करोगे, कोई तुम्हें सेल्फिश कह सकता है। अगर तुम किसी गलत चीज को मना करोगे, कोई कह सकता है कि तुम बदल गए हो। अगर तुम अपने सपनों के पीछे जाओगे, कोई कहेगा कि यह संभव नहीं। लेकिन तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम अपनी जिंदगी केवल लोगों की स्वीकृति पाने के लिए जियोगे या अपने जीवन को ईमानदारी से जीने के लिए। इसका मतलब यह नहीं कि दूसरों की भावनाओं की परवाह मत करो। परवाह करो, लेकिन अपनी जिंदगी की कीमत पर नहीं। किसी को दुख न पहुंचाने की कोशिश अच्छी बात है, लेकिन हर किसी को खुश रखने के लिए खुद को दुख देना समझदारी नहीं है। तुम हर जगह अवेलेबल नहीं रह सकते। तुम्हें कभी कभी ना कहना पड़ेगा। तुम्हें कभी अपनी प्राथमिकताएं चुननी पड़ेंगी। तुम्हें कभी किसी ऐसे व्यक्ति से दूरी बनानी पड़ेगी जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। और जब तुम यह करोगे तो शुरुआत में गिल्ट हो सकता है। लगेगा कि शायद मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन हर गिल्ट का मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो। कभी कभी गिल्ट केवल इसलिए आता है क्योंकि तुमने पहली बार अपनी जरूरत को महत्व दिया है।
और अगर तुम हमेशा दूसरों के लिए जीते रहे हो तो अपने लिए जीना शुरुआत में सेल्फिश जैसा महसूस हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे तुम समझोगे कि खुद का ध्यान रखना स्वार्थ नहीं है। अपने शरीर का ध्यान रखना, अपने मन का ध्यान रखना, अपने समय की कद्र करना, अपनी सीमाएं तय करना, अपने सपनों के लिए मेहनत करना, यह सब जीवन के प्रति जिम्मेदारी है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अपने दम पर जीना सीखते समय अपने जीवन की आर्थिक और व्यवहारिक जिम्मेदारियों को भी समझना होगा। भावनात्मक रूप से मजबूत होना अच्छा है, लेकिन वास्तविक जीवन में अपने पैरों पर खड़ा होना भी जरूरी है। अपनी स्किल्स बढ़ाओ, काम सीखो, कमाई की दिशा में मेहनत करो, अपने खर्च समझो, पैसे की योजना बनाओ, किसी दूसरे पर पूरी तरह निर्भर रहने की स्थिति से बाहर आने की कोशिश करो। क्योंकि आर्थिक स्वतंत्रता तुम्हें केवल पैसा नहीं देती, निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी देती है। जब तुम्हारे पास अपनी क्षमता होती है तो तुम गलत जगह केवल इसलिए नहीं टिके रहते कि तुम्हारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं। तुम सीखते हो, मेहनत करते हो, धीरे धीरे अपने विकल्प बनाते हो। यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन किसी भी वास्तविक स्वतंत्रता की कीमत होती है, और वह कीमत है अनुशासन। अपने दम पर जीना केवल मोटिवेशनल बात नहीं है, यह रोज की आदतों का परिणाम है। समय पर उठना, अपने काम को टालना बंद करना, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना, अपने खर्च को समझना, अपने शरीर को स्वस्थ रखना, अपने मन को लगातार नकारात्मकता से भरने से बचाना, अपने समय की रक्षा करना, ये सब मिलकर आत्मनिर्भर इंसान बनाते हैं। कोई एक दिन अचानक मजबूत नहीं बनता। मजबूत बनने के लिए रोज थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर भरोसा करना पड़ता है। आज तुमने खुद से किया हुआ एक छोटा वादा निभाया, कल एक और। आज तुमने किसी गलत चीज को मना किया, कल अपने लिए एक जरूरी काम पूरा किया। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर ये भावना पैदा होती है कि मैं खुद पर भरोसा कर सकता हूँ। और जब ये भावना पैदा होती है तब अकेलापन भी पहले जैसा डरावना नहीं रहता, क्योंकि अब तुम अकेले कमरे में होते हुए भी खाली नहीं होते। तुम्हारे पास तुम्हारे विचार है, तुम्हारे लक्ष्य है, तुम्हारे काम है, तुम्हारी जिज्ञासा है, तुम्हारी रचनात्मकता है, तुम्हारे सपने हैं। तुम किसी की कमी को महसूस कर सकते हो, लेकिन उस कमी को अपनी पूरी पहचान नहीं बनने देते। और शायद यही वह जगह है जहां इंसान समझता है कि साथ अच्छा है, लेकिन अपने पैरों पर खड़ा होना उससे भी जरूरी है। क्योंकि अगर तुम खुद खड़े हो तो किसी का हाथ पकड़ना प्रेम है, लेकिन अगर तुम खड़े ही नहीं हो सकते और किसी का हाथ छोड़ते ही गिर जाते हो तो वह निर्भरता है। इसलिए आज से किसी को पकड़कर रखने से पहले खुद को पकड़ना सीखो। किसी से प्यार करने से पहले अपने जीवन से प्यार करना सीखो। किसी पर भरोसा करने से पहले खुद पर भरोसा करना सीखो। और जब तुम अपने दम पर जीना सीख जाओगे तब तुम्हारे रिश्ते भी बदलेंगे। तुम किसी को इसलिए नहीं चाहोगे कि वह तुम्हें बचाए, बल्कि इसलिए चाहोगे कि उसके साथ तुम्हारी जिंदगी और सुंदर हो। तुम किसी के साथ इसलिए नहीं रहोगे कि अकेले रहने से डर लगता है, बल्कि इसलिए रहोगे क्योंकि साथ में दोनों बेहतर इंसान बनते हैं। और अगर कोई चला भी जाए तो तुम्हारे भीतर एक आवाज होगी जो कहेगी, दुख होगा लेकिन मैं संभल जाऊंगा, रास्ता बदलेगा लेकिन मैं चलूंगा। कोई साथ नहीं देगा तो मैं कुछ समय अकेला चलूंगा, लेकिन मैं अपनी जिंदगी को रोकूंगा नहीं। यही आवाज तुम्हें उस दिन मिलेगी जब तुम अपने दम पर जीना सच में सीख जाओगे। अभी शायद तुम्हें लगता है कि तुम्हें किसी की जरूरत है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें समझ आएगा कि जरूरत और प्रेम में कितना अंतर है। और शायद आने वाले हिस्से में हमें इसी सवाल के और भीतर जाना होगा कि आखिर हम दूसरों पर इतना निर्भर क्यों हो जाते हैं, अकेले होने से इतना डरते क्यों हैं, और अपने भीतर वो ताकत कैसे पैदा करें जहां किसी का साथ हमारी खुशी बने लेकिन हमारी मजबूरी नहीं। जब इंसान दूसरों पर निर्भर होने की आदत में बहुत समय बिता देता है तब अकेले अपने फैसले लेना उसे डराने लगता है। उसे लगता है कि अगर कोई दूसरा रास्ता दिखाने वाला नहीं होगा तो शायद वह गलत रास्ते पर चला जाएगा। अगर कोई उसकी तारीफ नहीं करेगा तो शायद उसे लगेगा कि वह अच्छा नहीं कर रहा। अगर कोई उसके दुख को सुनने वाला नहीं होगा तो उसे लगेगा कि वह अपना दर्द संभाल नहीं पाएगा। लेकिन यहीं से तुम्हें अपने भीतर एक नई शुरुआत करनी है। तुम्हें यह समझना होगा कि किसी का साथ तुम्हारी ताकत बढ़ा सकता है, लेकिन तुम्हारी पूरी ताकत किसी दूसरे इंसान से नहीं आनी चाहिए। अगर तुम्हारे भीतर पहले से कोई आधार नहीं है
तो दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता भी तुम्हें हमेशा सुरक्षित महसूस नहीं करा सकता। क्योंकि डर भीतर है तो बाहर की सुरक्षा भी कुछ समय बाद कम लगने लगती है। इसलिए अपने दम पर जीना सीखने की पहली शर्त है अपने भीतर एक ऐसा घर बनाना जहां लौटकर तुम्हें सुकून मिल सके। जब बाहर की दुनिया बहुत शोर करे तब तुम अपने भीतर आ सको। जब लोग तुम्हें समझ ना पाए तब भी तुम खुद को समझने की कोशिश कर सको। जब कोई तुम्हें छोड़ दे तब तुम्हारे भीतर से आवाज आए, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और यहां मैं किसी काल्पनिक दुनिया की बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे अपने भीतर मौजूद उस हिस्से की बात कर रहा हूं जिसे तुमने शायद लंबे समय से नजरअंदाज कर दिया है। हम दूसरों के लिए बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं। किसी दोस्त का फोन आए तो तुरंत बात करते हैं, किसी दूसरे की समस्या हो तो घंटों सुनते हैं, किसी को हमारी जरूरत हो तो अपने सारे काम रोक देते हैं। लेकिन जब खुद का मन थका होता है तब हम उसे कहते हैं अभी समय नहीं है। यही कारण है कि धीरे धीरे भीतर खालीपन जमा होने लगता है। तुम बाहर से बहुत लोगों के बीच होते हो लेकिन अंदर से खुद से दूर हो जाते हो। इसलिए अपने दम पर जीने का मतलब सबसे पहले अपने साथ समय बिताना सीखना है। रोज कुछ समय ऐसा रखो जहां तुम्हें किसी को इम्प्रेस नहीं करना, किसी को जवाब नहीं देना, किसी को खुश नहीं करना, बस अपने साथ रहना है। शुरुआत में शायद मन बेचैन होगा, तुम्हें फोन देखने का मन करेगा, किसी को मैसेज करने का मन करेगा, कुछ सुनने या देखने का मन करेगा। लेकिन थोड़ी देर उस बेचैनी के साथ बैठो, देखो मन क्या कह रहा है। शायद वह कहेगा तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं है, शायद वह पुरानी यादें लाएगा, शायद वह तुम्हें किसी पुराने व्यक्ति की तरफ ले जाएगा, शायद वह तुम्हें भविष्य की चिंता में डाल देगा। लेकिन तुम केवल देखते रहो, हर विचार का जवाब मत दो। धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा कि अकेले रहना उतना डरावना नहीं था जितना तुम्हारे मन ने बना रखा था। तुम अकेले बैठ सकते हो और फिर भी ठीक रह सकते हो। तुम बिना किसी मैसेज के भी पूरा दिन जी सकते हो। तुम बिना किसी की तारीफ के भी अपने काम से संतुष्ट हो सकते हो। तुम बिना किसी के साथ के भी अपने भीतर शांति का अनुभव कर सकते हो। और जब यह अनुभव बार बार होता है तब तुम्हारे भीतर एक बहुत बड़ी स्वतंत्रता पैदा होती है। फिर तुम्हें किसी को पकड़ कर रखने की जरूरत कम होने लगती है। तुम किसी को इसलिए नहीं रोकते कि उसके जाने से तुम टूट जाओगे। तुम किसी को इसलिए नहीं सहते कि उसके बिना तुम्हारे पास कोई नहीं है। तुम किसी गलत रिश्ते में इसलिए नहीं रहते कि अकेले रहना मुश्किल लगता है। तुम कह सकते हो मैं तुम्हें चाहता हूं लेकिन तुम्हारे बिना भी जी सकता हूं। यह वाक्य प्रेम को कम नहीं करता बल्कि प्रेम को ज्यादा स्वतंत्र बनाता है, क्योंकि अब तुम सामने वाले को उसकी आजादी के साथ चाहते हो, अपनी मजबूरी के कारण नहीं। और इसी जगह से रिश्तों में भी एक अलग तरह की सुंदरता आती है। जब दो लोग एक दूसरे की जरूरत नहीं बल्कि एक दूसरे की पसंद बनते हैं तब उनके बीच डर कम और सम्मान ज्यादा होता है। लेकिन यह स्थिति तभी आएगी जब तुम पहले खुद के साथ रहना सीखोगे। अपने दम पर जीना सीखना केवल अकेलेपन को सहना नहीं है, यह अपने जीवन की दिशा खुद तय करना भी है। बहुत लोग जिंदगी इसलिए नहीं जी पाते क्योंकि वे लगातार इंतजार करते रहते हैं कि कोई आएगा और सब ठीक कर देगा, कोई पार्टनर आएगा तो खुशी मिलेगी, कोई अच्छा दोस्त मिलेगा तो अकेलापन खत्म होगा, कोई अच्छी नौकरी मिलेगी तो आत्मविश्वास आ जाएगा, कोई सफलता मिलेगी तो मैं खुद को योग्य समझूंगा। लेकिन जिंदगी हमेशा इस तरह नहीं चलती। अगर तुम अपनी खुशी को लगातार भविष्य की किसी घटना से जोड़ते रहोगे तो वर्तमान हमेशा अधूरा लगेगा। इसलिए आज जो तुम्हारे पास है उससे शुरुआत करो। अगर अभी कोई पार्टनर नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी जिंदगी रुक गई। अगर अभी तुम्हारी नौकरी परफेक्ट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी क्षमता खत्म हो गई। अगर अभी तुम्हारे पास बहुत सारे दोस्त नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बेकार हो। अगर अभी तुम्हें वह पहचान नहीं मिली जिसकी तुम उम्मीद कर रहे थे तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी यात्रा खत्म हो गई। अपने जीवन को जब ऐसा होगा तब मैं खुश रहूंगा वाली सोच से बाहर निकालो, क्योंकि जब वह चीज मिलेगी तब मन शायद कोई दूसरी कमी खोज लेगा। आज तुम सोचोगे कि नौकरी मिल जाए तो सब ठीक होगा, नौकरी मिलने के बाद सोचोगे कि सैलरी बढ़ जाए तो ठीक होगा, सैलरी बढ़ने के बाद सोचोगे कि अपना घर हो जाए तो ठीक होगा, घर होने के बाद कोई और चिंता आ जाएगी। जिंदगी में हमेशा कोई अगला लक्ष्य रहेगा, इसलिए लक्ष्य रखो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, लेकिन अपनी वर्तमान जिंदगी को केवल भविष्य के नाम मत कर दो।
अपने दम पर जीना मतलब आज के जीवन को भी स्वीकार करना। इसका मतलब ये नहीं कि महत्वाकांक्षा छोड़ दो, बल्कि इसका अर्थ है आगे बढ़ते हुए भी खुद को लगातार असफल महसूस न करना। तुम अभी जहां हो वहां से आगे बढ़ सकते हो, लेकिन यह मानकर मत चलो कि वर्तमान में तुम कुछ नहीं हो। तुम्हारी कीमत तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने के बाद शुरू नहीं होगी, तुम अभी भी मूल्यवान हो। और जब तुम ये समझते हो, तब दूसरों की स्वीकृति की जरूरत कम होने लगती है। अब तुम हर काम ये सोचकर नहीं करोगे कि लोग क्या कहेंगे। तुम अपने काम को इसलिए अच्छा करोगे क्योंकि तुम्हें अपने स्तर को बेहतर बनाना है। तुम एक्सरसाइज इसलिए नहीं करोगे कि कोई तुम्हें देखकर तारीफ करे, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा शरीर तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम पढ़ाई या स्किल इसलिए नहीं सीखोगे कि लोग तुम्हें इंटेलिजेंट कहें, बल्कि इसलिए कि तुम्हें अपने भविष्य की क्षमता बढ़ानी है। तुम पैसे इसलिए नहीं कमाओगे कि दूसरों को दिखा सको, बल्कि इसलिए कि तुम्हें अपने जीवन में विकल्प और स्वतंत्रता चाहिए। यह अंतर बहुत बड़ा है। बाहरी वैलिडेशन से चलने वाला इंसान हर समय थकता है क्योंकि उसे लगातार किसी की नज़र चाहिए, लेकिन अपने उद्देश्य से चलने वाला इंसान धीरे धीरे स्थिर होता जाता है। उसे तालियां मिले तो अच्छा लगता है, लेकिन तालियां ना मिले तो भी वह अपना काम करता रहता है। कोई उसे अप्रिशिएट करे तो खुशी होती है, लेकिन अप्रिशिएशन ना मिले तो भी वह अपनी मेहनत रुकता नहीं। और यही वह अवस्था है जहां तुम अपने दम पर खड़े होना शुरू करते हो। लेकिन एक बात याद रखना, आत्मनिर्भर होने का अर्थ कठोर हो जाना नहीं है। कई लोग जब खुद पर निर्भर रहना सीखते हैं तो वे किसी से मदद लेना ही कमजोरी समझने लगते हैं। यह भी एक गलती है। इंसान सामाजिक प्राणी है, हमें रिश्तों की जरूरत होती है। किसी का हाथ पकड़ना गलत नहीं, किसी से सलाह लेना गलत नहीं, किसी से मदद मांगना गलत नहीं। फर्क केवल इतना है कि मदद तुम्हारी क्षमता को बढ़ाए, तुम्हारी पूरी क्षमता को रिप्लेस ना कर दे। अगर तुम किसी से सलाह लेते हो तो अंतिम निर्णय समझकर खुद लो। अगर कोई तुम्हारी मदद करता है तो उसके लिए आभारी रहो, लेकिन अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी उससे मत सौंप दो। अगर कोई तुम्हारे साथ खड़ा है तो उसकी कद्र करो, लेकिन ये मत सोचो कि उसके बिना तुम कुछ नहीं। ये संतुलन बहुत जरूरी है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा निर्भरता रिश्ते को भी भारी बना देती है। जब एक व्यक्ति दूसरे से अपनी पूरी खुशी, सुरक्षा और पहचान की उम्मीद करने लगता है तो सामने वाला भी दबाव महसूस कर सकता है। फिर प्यार धीरे धीरे जिम्मेदारी जैसा लगने लगता है। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम कह सको, मैं तुम्हारे साथ खुश हूं, लेकिन मेरी खुशी केवल तुम्हारे कारण नहीं है। यह सुनने में बहुत साधारण बात है, लेकिन अगर दोनों लोग इसे समझ लें तो रिश्ता बहुत स्वस्थ हो सकता है। और अगर तुम आज किसी ऐसे रिश्ते में हो जहां तुम्हें लगातार डर रहता है कि सामने वाला चला जाएगा, तो खुद से पूछो, मैं उसे प्यार करता हूं या मैं उसके खोने से डरता हूं। दोनों में फर्क है। प्रेम में सामने वाले की खुशी भी मायने रखती है, लेकिन डर में केवल उसे पकड़कर रखने की इच्छा होती है। प्रेम में स्वतंत्रता होती है, डर में नियंत्रण। प्रेम में भरोसा होता है, डर में बार बार रिएश्योरेंस की जरूरत। इसलिए अपने भीतर के डर को पहचानो। अगर तुम्हें हर समय किसी की मौजूदगी चाहिए तो शायद तुम्हें उस व्यक्ति से ज्यादा अपने भीतर सुरक्षा बनाने की जरूरत है, क्योंकि कोई दूसरा इंसान तुम्हारे भीतर की हर असुरक्षा हमेशा शांत नहीं कर सकता। आज वह तुम्हें रिएश्योर करेगा, कल फिर वही डर आएगा। आज वह कहेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, कल अगर उसका जवाब थोड़ा देर से आया तो तुम्हारा मन फिर बेचैन होगा। इसलिए बाहरी रिएश्योरेंस से ज्यादा जरूरी है इनर रिएश्योरेंस। खुद से कहना, अगर कोई मुझे छोड़ भी दे मैं अपने साथ रहूंगा। अगर कोई मुझे रिजेक्ट भी करे मैं खुद को रिजेक्ट नहीं करूंगा। अगर कोई मुझे गलत समझे मैं अपनी सच्चाई जानता हूं। अगर कोई मेरी मदद ना करे मैं रास्ता खोजने की कोशिश करूंगा। यह बातें धीरे धीरे भीतर एक सुरक्षा बनाती है, और जब भीतर सुरक्षा होती है तब बाहर की दुनिया उतनी डरावनी नहीं लगती। अपने दम पर जीना सीखने का एक और जरूरी हिस्सा है अपने समय की कीमत समझना। हर किसी को अपना समय देना बंद करो। तुम्हारा समय भी तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है। अगर तुम हर दिन दूसरों की समस्याएं सुनते सुनते अपने जरूरी काम छोड़ देते हो तो एक समय बाद तुम्हें लगेगा कि तुम अपनी जिंदगी जी ही नहीं रहे। मदद करो, लेकिन अपनी सीमाओं के साथ दोस्ती रखो, लेकिन हर समय अवेलेबल मत रहो। परिवार से प्यार करो, लेकिन अपनी जरूरतों को हमेशा सबसे नीचे मत रखो।
किसी के लिए अच्छा होना और खुद को ख़त्म कर देना दो अलग बातें हैं। तुम्हें ये सीखना होगा कि कब हाँ कहना है और कब नहीं। और शुरुआत में नहीं कहना मुश्किल होगा, शायद सामने वाला नाराज होगा, शायद तुम्हें गिल्ट होगा। लेकिन धीरे धीरे तुम समझोगे कि हर नहीं किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं होता, कभी कभी वो तुम्हारी जिंदगी के पक्ष में होता है। जब तुम किसी अनावश्यक काम को मना करते हो तो तुम अपने ज़रूरी काम के लिए समय बचाते हो। जब तुम किसी टॉक्सिक बातचीत से बाहर आते हो तो तुम अपने मन की शांति बचाते हो। जब तुम हर समय किसी की समस्या में नहीं उलझते तो तुम अपनी ऊर्जा बचाते हो। और ऊर्जा बचाना भी आत्मनिर्भरता का हिस्सा है, क्योंकि तुम्हारे पास सीमित समय है, सीमित ध्यान है, सीमित मानसिक ऊर्जा है। उसे हर जगह बांट दोगे तो अपने लिए क्या बचेगा। इसलिए अब धीरे धीरे अपनी जिंदगी में यह देखना शुरू करो कि कौन सी चीजें तुम्हें मजबूत बनाती है और कौन सी चीजें तुम्हें अंदर से खाली करती है। हर खाली करने वाली चीज तुरंत छोड़ना संभव नहीं होगा, लेकिन अवेयरनेस से शुरुआत हो सकती है। और जब अवेयरनेस आती है तब चॉइस पैदा होती है। तुम कह सकते हो, यह मेरे लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मैं धीरे धीरे इससे दूरी बनाऊंगा। यही मैच्योरिटी है। और शायद एक दिन तुम्हें महसूस होगा कि अपने दम पर जीना कोई एक बड़ा फैसला नहीं था, यह हजारों छोटे फैसलों का परिणाम था। खुद से किया हुआ वादा निभाना, जरूरत पर ना कहना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना, मदद लेना लेकिन पूरी तरह निर्भर न होना, अपने पैसे और काम को समझना, अपने शरीर और मन का ध्यान रखना, अकेले समय से दोस्ती करना, अपने फैसलों पर भरोसा करना और सबसे बढ़कर खुद को छोड़ना बंद करना। यही सब मिलकर तुम्हें भीतर से खड़ा करेंगे। और जब तुम खड़े हो जाओगे तब जिंदगी में लोग आएंगे तो तुम उनका स्वागत करोगे, लेकिन उनसे चिपकोगे नहीं। कोई जाएगा तो दुख होगा, लेकिन तुम बिखरोगे नहीं। कोई तुम्हें रिजेक्ट करेगा तो दर्द होगा, लेकिन तुम अपनी कीमत नहीं भूलोगे। कोई तुम्हारी मदद करेगा तो धन्यवाद दोगे, लेकिन अपने पैरों पर चलना नहीं भूलोगे। कोई तुम्हें प्यार करेगा तो उसका सम्मान करोगे, लेकिन अपने अस्तित्व को उसके हाथ में नहीं दोगे। और शायद यही वो स्वतंत्रता है जिसकी तलाश में तुम इतने समय से थे। अभी आगे हमें उस जगह जाना है जहां तुम्हें यह सीखना होगा कि अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी पूरी तरह स्वीकार करने के बाद भी दिल को कठोर कैसे न होने दिया जाए, क्योंकि अपने दम पर जीने का अर्थ दुनिया से कट जाना नहीं, बल्कि दुनिया के बीच रहते हुए भी अपने भीतर मजबूत बने रहना है। अब जब तुमने यह समझना शुरू कर दिया है कि अपने दम पर जीना केवल अकेले रहना नहीं, बल्कि अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठाना है, तब एक और बहुत जरूरी बात समझनी होगी। मजबूत बनने का मतलब अपने दिल को पत्थर बना लेना नहीं है। कई लोग चोट खाने के बाद ये तय कर लेते हैं कि अब उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं, किसी पर भरोसा नहीं करना, किसी के सामने अपनी कमज़ोरी नहीं दिखानी, किसी से उम्मीद नहीं रखनी। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने अपने चारों तरफ दीवार बना ली तो कोई उन्हें फिर चोट नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन दीवारें केवल दर्द को बाहर नहीं रखती, वे खुशी को भी अंदर आने से रोक देती हैं। अगर तुम हर किसी से दूर हो जाओगे तो तुम सुरक्षित जरूर महसूस कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं कि तुम खुश भी रहो। इसलिए अपने दम पर जीना और सबको छोड़ देना एक बात नहीं है। तुम्हें लोगों की जरूरत हो सकती है, लेकिन तुम्हें अपनी पहचान उनकी जरूरत से बड़ी रखनी है। तुम्हें किसी से प्रेम हो सकता है, लेकिन अपने जीवन का नियंत्रण उसके हाथ में नहीं देना है। तुम्हें दोस्ती चाहिए, परिवार चाहिए, साथ चाहिए, लेकिन साथ का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे कदम तभी चलेंगे जब कोई दूसरा तुम्हारे साथ चले। कभी किसी का हाथ पकड़कर चलो, कभी अकेले चलो, लेकिन चलना मत छोड़ो। यही संतुलन तुम्हें सीखना है, क्योंकि जिंदगी में ऐसे दिन भी आएंगे जब तुम्हारे आसपास बहुत लोग होंगे और फिर भी तुम्हें कुछ फैसले अकेले लेने पड़ेंगे। कोई तुम्हारे लिए परीक्षा नहीं दे सकता, कोई तुम्हारी जगह मेहनत नहीं कर सकता, कोई तुम्हारी जगह तुम्हारे डर का सामना नहीं कर सकता, कोई तुम्हारी जगह अपने जीवन की दिशा तय नहीं कर सकता। लोग सलाह दे सकते हैं, साथ दे सकते हैं, हौसला दे सकते हैं, लेकिन अंततः कदम तुम्हें ही उठाना होगा। और जब तुम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हो तब शिकायत कम होने लगती है। पहले तुम सोचते थे, किसी ने मेरी मदद क्यों नहीं की, किसी ने मुझे समझा क्यों नहीं, किसी ने मेरे लिए इतना क्यों नहीं किया। लेकिन अब तुम पूछते हो, मैं अपने लिए क्या कर सकता हूं। यही सवाल इंसान को कमजोर स्थिति से मजबूत स्थिति में लाता है।
क्योंकि कोई मेरे लिए क्या करेगा, तुम्हारी शक्ति बाहर रखता है, लेकिन मैं अपने लिए क्या कर सकता हूं, तुम्हारी शक्ति वापस तुम्हारे हाथ में रखता है। हो सकता है अभी तुम्हारे पास बहुत साधन ना हो, बहुत पैसा ना हो, बहुत लोगों का समर्थन ना हो, बहुत अनुभव ना हो, लेकिन अगर तुम अपने अगले कदम की जिम्मेदारी ले सकते हो तो तुम्हारे पास शुरुआत करने के लिए पर्याप्त है। शुरुआत हमेशा बड़ी नहीं होती। कभी शुरुआत केवल इतनी होती है कि तुम सुबह समय पर उठते हो। कभी शुरुआत होती है कि तुम अपना कमरा व्यवस्थित करते हो। कभी शुरुआत होती है कि तुम अपने पेंडिंग काम की एक छोटी सूची बनाते हो। कभी शुरुआत होती है कि तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जवाब देना बंद करते हो जो तुम्हें लगातार मानसिक रूप से थका रहा है। कभी शुरुआत होती है कि तुम अपनी कोई स्किल सीखना शुरू करते हो। कभी शुरुआत होती है कि तुम अपने खर्च लिखना शुरू करते हो। कभी शुरुआत होती है कि तुम रात में अपने फोन को कुछ देर दूर रखकर खुद के साथ बैठते हो। ये छोटे काम देखने में बहुत सामान्य हैं, लेकिन इनके पीछे एक बहुत बड़ा संदेश होता है। मैं अपनी जिंदगी को गंभीरता से ले रहा हूं, और जब तुम अपने जीवन को गंभीरता से लेना शुरू करते हो तब धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास लौटता है। आत्मविश्वास केवल मोटिवेशनल बातें सुनने से नहीं आता। आत्मविश्वास तब आता है जब तुम खुद को बार बार ये प्रमाण देते हो कि तुम अपने शब्दों पर टिक सकते हो। तुमने कहा कि सुबह उठूंगा और उठे। तुमने कहा कि रोज थोड़ा सीखूंगा और सीखा। तुमने कहा कि बेवजह किसी के पीछे नहीं भागूंगा और नहीं भागे। तुमने कहा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखूंगा और रखा। हर छोटा वादा जो तुम खुद से निभाते हो वह तुम्हारे भीतर विश्वास की एक ईंट रखता है, और धीरे धीरे उन्हीं ईंटों से आत्मनिर्भरता की दीवार नहीं बल्कि एक मजबूत घर बनता है। ऐसा घर जहां तुम खुद को सुरक्षित महसूस कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, अपने दम पर जीने का अर्थ ये नहीं कि तुम्हें हर काम अकेले करना है। अगर तुम्हें कोई चीज नहीं आती, सीखो। अगर किसी क्षेत्र में मदद चाहिए, मदद लो। अगर कोई विशेषज्ञ तुम्हारी समस्या बेहतर समझ सकता है, उसकी सलाह लो। अगर कोई भरोसेमंद व्यक्ति तुम्हें कठिन समय में सहारा दे सकता है, उसका हाथ स्वीकार करो। आत्मनिर्भर इंसान वो नहीं जो कभी किसी से मदद नहीं लेता। आत्मनिर्भर इंसान वह है जो मदद मिलने के बाद भी अपनी जिम्मेदारी समझता है। वह कहता है, तुमने मेरी मदद की, मैं आभारी हूं, लेकिन अब मुझे भी अपना हिस्सा निभाना है। यही फर्क निर्भरता और सहयोग में है। सहयोग में दो लोग एक दूसरे को मजबूत करते हैं। निर्भरता में एक व्यक्ति अपनी पूरी जिम्मेदारी दूसरे पर डाल देता है। तुम्हें सहयोग चाहिए, निर्भरता नहीं। और यही बात रिश्तों पर भी लागू होती है। किसी रिश्ते में रहकर भी अपने पैरों पर खड़े रहो। अपने दोस्तों से मिलो, लेकिन अपने सारे सामाजिक जीवन को केवल एक व्यक्ति तक सीमित मत करो। अपने पार्टनर से प्रेम करो, लेकिन अपने सपनों को मत छोड़ो। परिवार से जुड़े रहो, लेकिन अपनी पहचान को केवल परिवार की उम्मीदों में मत खो दो। अपने काम को महत्व दो, लेकिन काम को अपनी पूरी पहचान मत बनाओ। क्योंकि जब तुम अपनी पहचान का केवल एक हिस्सा पकड़कर बैठ जाते हो तो उसके हिलते ही पूरा जीवन हिल जाता है। अगर तुम्हारी पूरी पहचान केवल नौकरी है और नौकरी चली गई तो तुम सोचोगे कि मैं कौन हूं। अगर पूरी पहचान किसी रिश्ते पर है और रिश्ता खत्म हुआ तो लगेगा कि मैं कौन हूं। अगर पूरी पहचान लोगों की तारीफ पर है और तारीफ बंद हुई तो लगेगा कि मैं कौन हूं। इसलिए अपने अस्तित्व को कई हिस्सों में फैलाओ। तुम एक इंसान हो, तुम्हारे सपने हैं, तुम्हारे रुचियां हैं, तुम्हारे रिश्ते हैं, तुम्हारा काम है, तुम्हारी सीख है, तुम्हारा शरीर है, तुम्हारी सोच है, तुम्हारी रचनात्मकता है, तुम्हारा अपना अकेला समय है। जीवन के इन अलग अलग हिस्सों को विकसित करो, तब किसी एक हिस्से में बदलाव आएगा तो पूरा जीवन नहीं टूटेगा। यही भीतर की स्थिरता है, और इस स्थिरता के लिए अपने साथ ईमानदार होना जरूरी है। कभी कभी हम कहते हैं कि हम किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं, जबकि वास्तव में हमें उसकी अटेंशन की आदत होती है। कभी हम कहते हैं कि हमें किसी नौकरी की जरूरत है, जबकि हमें केवल अपनी सोशल स्टेटस बचानी होती है। कभी हम कहते हैं कि हमें लोगों की सलाह चाहिए, जबकि वास्तव में हम जिम्मेदारी लेने से डर रहे होते हैं। इसलिए खुद से कठिन सवाल पूछो, क्या मैं यह इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं सच में इसे चाहता हूं, या इसलिए कि लोग मुझसे यही उम्मीद करते हैं? क्या मैं इस रिश्ते में इसलिए हूं क्योंकि ये अच्छा है, या इसलिए कि अकेले रहने से डरता हूं? क्या मैं यह काम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह मेरे भविष्य के लिए सही है, या केवल इसलिए कि मुझे असफल होने का डर है? क्या मैं किसी की बात इसलिए मान रहा हूं
क्योंकि वह सही है या इसलिए कि मैं उसे नाराज नहीं करना चाहता? ऐसे सवाल हमेशा आरामदायक नहीं होंगे, लेकिन यही सवाल तुम्हें अपने असली जीवन के करीब ले जाएंगे। और शायद अपने दम पर जीने का सबसे कठिन हिस्सा यही है, अपनी सच्चाई से भागना बंद करना। क्योंकि जब तुम खुद से झूठ बोलते हो तब तुम्हें लगातार दूसरों से अप्रूवल चाहिए होता है, लेकिन जब तुम अपनी सच्चाई जानते हो तब हर किसी को समझाना जरूरी नहीं लगता। कोई तुम्हें गलत समझे फिर भी तुम अपने रास्ते पर चल सकते हो। कोई तुम्हारे निर्णय से सहमत न हो फिर भी तुम उसे सम्मान देते हुए अपना निर्णय रख सकते हो। कोई कहे कि तुम बदल गए हो तो तुम खुद से पूछ सकते हो, क्या मैं गलत दिशा में बदला हूं या बस अब पहले की तरह हर बात सहन नहीं करता? यह अंतर समझना जरूरी है, क्योंकि जब तुम अपनी सीमाएं बनाते हो तो कुछ लोगों को तुम्हारा बदलना दिखाई देगा, लेकिन हर बदलाव बुरा नहीं होता। कभी कभी बदलना ही जरूरी होता है। अगर पहले तुम हर किसी को खुश करने के लिए खुद को दबाते थे और अब अपनी बात कहने लगे हो तो यह गलत बदलाव नहीं। अगर पहले तुम किसी की बुरी आदतों को सहते थे और अब दूरी बनाने लगे हो तो यह गलत बदलाव नहीं। अगर पहले तुम अपने सपनों को टालते थे और अब उन्हें समय देने लगे हो तो यह गलत बदलाव नहीं। अपने विकास के लिए बदलना अपराध नहीं है। और हाँ, इस रास्ते पर कुछ लोग छूटेंगे, कुछ रिश्ते कमजोर होंगे, कुछ लोग तुम्हें सेल्फिश कहेंगे, कुछ शायद तुम्हें समझेंगे भी नहीं, लेकिन हर व्यक्ति को साथ लेकर चलना संभव नहीं है। कुछ लोग तुम्हारे पुराने रूप के साथ सहज थे क्योंकि तुम्हारा पुराना रूप उन्हें कभी मना नहीं करता था। जब तुम अपनी सीमाएं तय करोगे तो उन्हें तुम्हारा नया रूप असुविधाजनक लग सकता है, लेकिन तुम्हारा उद्देश्य किसी को असुविधा देना नहीं बल्कि अपने जीवन को संतुलित करना है। इसलिए गिल्ट में वापस मत जाना। अगर तुम्हारा नहीं सम्मान के साथ है तो उसे बोलना सीखो। अगर तुम्हारी दूरी बदले की भावना से नहीं बल्कि अपनी शांति के लिए है तो उसे स्वीकार करो। अगर तुम्हारा फैसला सोच समझ कर लिया गया है तो हर व्यक्ति से उसकी अनुमति लेने की जरूरत नहीं, और एक दिन तुम देखोगे कि तुम्हें हर किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत कम होती जा रही है। तुम अपने फैसलों के साथ ज्यादा शांत हो, यही मैच्योरिटी है। तुम हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते, हर आलोचना का जवाब नहीं देते, हर मिसअंडरस्टैंडिंग को साफ करने नहीं दौड़ते, हर व्यक्ति को कन्विंस नहीं करते, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारी ऊर्जा सीमित है और तुम्हारी जिंदगी बहुत मूल्यवान है। तुम उसे हर छोटी बहस में खर्च नहीं कर सकते। अपने दम पर जीना मतलब यह भी है कि तुम यह तय करो कि किन लड़ाइयों में उतरना है और किन्हें जाने देना है। हर दरवाजा खटखटाना जरूरी नहीं, हर व्यक्ति को मनाना जरूरी नहीं, हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं। कभी कभी छोड़ देना भी जीवन का हिस्सा है, और जब तुम छोड़ना सीखते हो तब पकड़ने की मजबूरी कम हो जाती है। तुम लोगों को जाने दे सकते हो, अवसरों को भी जाने दे सकते हो, पुरानी पहचान को भी जाने दे सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे भीतर फिर से शुरू करने की क्षमता है। यही सबसे बड़ी ताकत है, शुरुआत करने की क्षमता, गिरने के बाद उठने की क्षमता, अकेले रास्ता खोजने की क्षमता। और अगर कभी जिंदगी तुम्हें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दे जहां कोई तुम्हारे साथ ना हो तो उस दिन डरना मत। उस दिन अपने भीतर देखना और कहना, ठीक है, आज रास्ता मुझे खुद बनाना है। शायद रास्ता कठिन होगा, शायद तुम कई बार गलत दिशा में जाओगे, शायद थक जाओगे, शायद रोगे, लेकिन तुम सीखोगे। और हर कदम के साथ तुम्हें पता चलेगा कि तुम जितना सोचते थे उससे ज्यादा सक्षम हो। शायद तुम्हें अभी अपनी ताकत का अंदाजा इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हें हर बार किसी का सहारा मिल जाता है। कभी कभी जिंदगी तुम्हें अकेला इसलिए नहीं करती कि तुम्हें सजा मिले, बल्कि इसलिए कि तुम्हें अपनी क्षमता दिखाई दे। और जब तुम अपने दम पर एक कठिन रास्ता पार कर लेते हो तब तुम्हारे भीतर जो विश्वास पैदा होता है वह किसी दूसरे की तारीफ से नहीं मिल सकता, वह अनुभव से आता है। इसलिए अगर आज तुम्हारी जिंदगी में कोई खाली जगह है तो तुरंत किसी नए व्यक्ति से उसे भरने की कोशिश मत करो। पहले देखो उस खाली जगह में तुम क्या बना सकते हो। कोई सपना, कोई स्किल, कोई नया लक्ष्य, कोई नई आदत, कोई नए अनुभव। अपने जीवन को इतना अर्थपूर्ण बनाओ कि किसी की अनुपस्थिति तुम्हारे पूरे अस्तित्व को खाली ना कर सके। और शायद यही वह जगह है जहां तुम्हें समझ आएगा कि अपने दम पर जीना वास्तव में अकेले चलने की कहानी नहीं, बल्कि अपने भीतर इतना प्रकाश पैदा करने की कहानी है कि जब आसपास अंधेरा हो तब भी तुम्हें रास्ता दिखाई देता रहे। अभी एक और कदम बाकी है, क्योंकि केवल खुद पर भरोसा करना सीखना पर्याप्त नहीं।
तुम्हें यह भी सीखना है कि जब जिंदगी तुम्हें असफलता, अकेलापन, अस्वीकृति और कठिन परिस्थितियों के सामने खड़ा करे, तब बिना टूटे अपने रास्ते पर कैसे बने रहना है। वहीं से आत्मनिर्भरता की असली परीक्षा शुरू होती है। जब जिंदगी तुम्हें उस जगह खड़ा करती है जहां कोई तुम्हारा हाथ पकड़ने वाला नहीं होता, तब तुम्हें पहली बार अपनी वास्तविक ताकत दिखाई देती है। जब सब कुछ तुम्हारी उम्मीद के अनुसार चल रहा हो, तब मजबूत रहना आसान है। लेकिन जब योजना असफल हो जाए, कोई अपना दूर हो जाए, मेहनत का परिणाम ना मिले, लोग तुम्हें समझने से इनकार कर दें और भविष्य साफ दिखाई ना दे, तब अपने पैरों पर खड़े रहना ही असली परीक्षा है। ऐसे समय में मन सबसे पहले पुराने सहारों को खोजता है। वो चाहता है कि कोई आए और कहे, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कोई तुम्हारे लिए फैसला कर दे, कोई तुम्हारा डर अपने ऊपर ले ले, कोई तुम्हें यह भरोसा दे कि तुम गलत नहीं हो। लेकिन जिंदगी हमेशा ऐसा नहीं करेगी। कई बार तुम्हें खुद अपने कमरे में बैठकर अपने सवालों का जवाब खोजना होगा। कई बार रात लंबी लगेगी और सुबह आने का इंतजार करना पड़ेगा। कई बार तुम्हें अपने आंसू खुद पोंछने होंगे। और शायद यही वह समय होगा जब तुम्हें समझ आएगा कि अपने दम पर जीना केवल एक खूबसूरत विचार नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। तुम्हें अपने दर्द से भागना नहीं है, लेकिन उसमें हमेशा के लिए बैठना भी नहीं है। तुम्हें दुख को महसूस करना है, उसे समझना है और फिर धीरे धीरे उसके साथ आगे बढ़ना है। कोई रिश्ता टूट गया तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रेम खत्म हो गया। कोई अवसर चला गया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी क्षमता खत्म हो गई। किसी ने तुम्हें अस्वीकार कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम योग्य नहीं हो। कभी कभी एक दरवाजा बंद होता है क्योंकि वह रास्ता तुम्हारे लिए था ही नहीं, और कभी कभी दरवाजा बंद होने के बाद ही तुम दूसरी दिशा में देख पाते हो। लेकिन अगर तुम बंद दरवाजे के सामने बैठकर केवल यही सोचते रहोगे कि यह क्यों बंद हुआ, तो तुम्हें सामने खुला हुआ रास्ता दिखाई नहीं देगा। इसलिए अपने जीवन में एक आदत डालो, जो चला गया उसे समझो, लेकिन उसके पीछे अपनी पूरी जिंदगी मत छोड़ो। जो नहीं मिला उसका दुख हो सकता है, लेकिन जो अभी भी तुम्हारे पास है उसकी कीमत मत भूलो। तुम्हारे पास समय है, जब तक तुम उसे सही दिशा में लगाना शुरू कर सकते हो। तुम्हारे पास सीखने की क्षमता है, तुम्हारे पास बदलने की क्षमता है, तुम्हारे पास फिर से शुरुआत करने की क्षमता है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे पास खुद को देखने और समझने की क्षमता है। इन चीजों को छोटा मत समझो। कई बार इंसान किसी एक खोई हुई चीज को इतना बड़ा बना देता है कि उसे अपनी बाकी पूरी जिंदगी छोटी दिखाई देने लगती है। किसी व्यक्ति ने छोड़ दिया तो उसे लगता है कि अब कोई नहीं मिलेगा। एक नौकरी चली गई तो लगता है कि अब कुछ नहीं होगा। एक असफलता आई तो लगता है कि अब जीवन में सफलता नहीं आएगी। लेकिन यह मन की जल्दबाजी है। एक घटना पूरी जिंदगी का फैसला नहीं होती। एक अध्याय पूरी किताब नहीं होता। इसलिए अपने जीवन के किसी एक अध्याय को अपनी पूरी कहानी मत बना देना। अगर आज कठिन समय है तो इसे कठिन अध्याय की तरह देखो, अंतिम अध्याय की तरह नहीं। यह सोच तुम्हें भीतर से बचाएगी। और अपने दम पर जीने का अर्थ यही है कि तुम अपनी कहानी का अंतिम फैसला किसी एक परिस्थिति को ना करने दो। तुम कहो, यह हुआ है लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। यह रिश्ता खत्म हुआ है लेकिन मेरी जिंदगी बाकी है। यह अवसर चला गया है लेकिन मेरे प्रयास बाकी है। यह सपना बदल गया है लेकिन मेरे भीतर सपने देखने की क्षमता बाकी है। यह व्यक्ति चला गया है लेकिन मैं अभी भी यहाँ हूँ। और जब तुम ये कह पाते हो, तब तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा पैदा होती है। अब तुम अपनी जिंदगी को किसी दूसरे के फैसले से नहीं, अपने अगले कदम से देखना शुरू करते हो। यही माइंडसेट तुम्हें धीरे धीरे मजबूत बनाता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने आप से एक और समझौता करना होगा। खुद को बार बार बचाने के बजाय खुद को तैयार करना। अगर तुम्हें लगता है कि भविष्य में कठिनाई आएगी, तो केवल डरने के बजाय अपनी क्षमता बढ़ाओ। अगर पैसे को लेकर चिंता है तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन सीखो। अगर करियर को लेकर डर है तो स्किल्स बढ़ाओ। अगर अकेलेपन का डर है तो अपने साथ समय बिताना सीखो। अगर रिजेक्शन का डर है तो यह स्वीकार करो कि हर व्यक्ति तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। अगर फेल्योर का डर है तो छोटे प्रयोग करो और असफलता को अनुभव की तरह देखो। जब तुम तैयारी करते हो तो डर की दिशा बदल जाती है। वह तुम्हें रोकने के बजाय तुम्हें तैयार करने लगता है। और यही वह बदलाव है जो आत्मनिर्भरता को वास्तविक बनाता है। क्योंकि मजबूत इंसान वो नहीं जो कहता है,
मेरे साथ कभी बुरा नहीं होगा। मजबूत इंसान वो है जो कहता है अगर बुरा हुआ तो मैं उससे निपटने की कोशिश करूंगा। यह अंतर बहुत गहरा है। पहला वाक्य भ्रम है, दूसरा भरोसा। जिंदगी में कोई गारंटी नहीं है। कोई भी ये वादा नहीं कर सकता कि तुम्हें कभी धोखा नहीं मिलेगा, कभी असफलता नहीं होगी, कभी कोई तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, कभी पैसे की समस्या नहीं आएगी, कभी तुम्हारा मन नहीं टूटेगा। लेकिन तुम अपने लिए ये वादा जरूर कर सकते हो कि परिस्थिति चाहे जैसी हो, तुम खुद को छोड़ोगे नहीं। यही सबसे मजबूत वादा है। और शायद तुम्हें अपने भीतर इस बात की आदत डालनी होगी कि जब भी कोई समस्या आए पहले घबराना नहीं, उसे छोटे हिस्सों में बांटना। मन पूरी समस्या को एक साथ देखता है और डर जाता है। तुम उसे टुकड़ों में देखो। अगर नौकरी नहीं है तो आज केवल एक अच्छा रिज्यूमे बनाना है, फिर एक स्किल रिवीज करनी है, फिर कुछ एप्लीकेशंस भेजनी है। अगर कोई रिश्ता टूट गया है तो आज केवल अपने रूटीन को संभालना है। खाना खाना है, सोना है, काम करना है, किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करनी है। कल की चिंता कल देखेंगे। अगर कोई बड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो पहले पूरी स्थिति लिखो, इनकम, एक्सपेंसेस, डेब्ट, ऑप्शंस, फिर एक एक कदम। जब समस्या कागज पर उतरती है तो उसका आकार स्पष्ट होता है और स्पष्ट समस्या पर काम करना आसान होता है। इस तरह तुम अपने मन को सिखाते हो कि घबराना हमारा पहला विकल्प नहीं है। पहले देखेंगे, समझेंगे, फिर कदम उठाएंगे। यह आदत धीरे धीरे जीवन के हर क्षेत्र में काम आएगी। और एक दिन ऐसा आएगा जब कोई कठिन परिस्थिति सामने होगी और तुम्हारा पहला विचार यह नहीं होगा कि अब मेरा क्या होगा, बल्कि यह होगा, ठीक है, देखते हैं क्या किया जा सकता है। यही बदलाव तुम्हारी असली जीत होगी। और जब तुम अपने दम पर जीना सीखते हो तब तुम्हें अपने समय और ऊर्जा की कीमत भी समझ आने लगती है। पहले शायद तुम हर किसी की समस्या को अपनी समस्या बना लेते थे। कोई दुखी है तो तुम दुखी, कोई नाराज है तो तुम बेचैन, कोई तुम्हें गलत समझ रहा है तो तुम उसे समझाने के लिए घंटों सोचते हो। लेकिन अब तुम समझोगे कि हर भावना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। किसी का दुख सुनना संवेदनशीलता है, लेकिन हर दुख को अपने ऊपर उठा लेना जरूरी नहीं। किसी की मदद करना प्रेम है, लेकिन अपनी जिंदगी को पूरी तरह भूल जाना प्रेम नहीं। किसी को समझना अच्छी बात है, लेकिन हर बार खुद को समझौते में डाल देना समझदारी नहीं। तुम्हें बाउंड्री सीखनी होंगी। और बाउंड्रीज का अर्थ लोगों से नफरत करना नहीं है। इसका अर्थ है मैं तुम्हारी कद्र करता हूं, लेकिन मेरी भी सीमाएं हैं। अगर तुम थके हो तो आराम कर सकते हो। अगर तुम व्यस्त हो तो बाद में बात कर सकते हो। अगर कोई बातचीत तुम्हें लगातार मानसिक रूप से नुकसान पहुंचा रही है तो दूरी बना सकते हो। अगर कोई व्यक्ति बार बार तुम्हारे सम्मान की सीमा पार कर रहा है तो उसे रोक सकते हो। ये सब करना तुम्हें बुरा इंसान नहीं बनाता, बल्कि ये दिखाता है कि तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना सीख रहे हो। और जब तुम अपनी सीमाएं तय करते हो तब कुछ लोग दूर हो सकते हैं, उन्हें होने दो। हर व्यक्ति को साथ रखना तुम्हारा काम नहीं है। कुछ लोग केवल इसलिए तुम्हारे साथ थे क्योंकि तुम उन्हें हर बार अपनी जरूरत से ऊपर रखते थे। जब तुम संतुलन बनाओगे तो वे शायद कहेंगे कि तुम बदल गए हो। हाँ, शायद तुम बदल गए हो, लेकिन सवाल ये नहीं कि तुम बदले हो या नहीं। सवाल यह है कि तुम किस दिशा में बदले हो। अगर तुम पहले खुद को खो देते थे और अब खुद को बचाने लगे हो तो ये बदलाव जरूरी है। अगर पहले तुम हर बात सहते थे और अब सम्मान की सीमा तय करते हो तो ये बदलाव जरूरी है। अगर पहले तुम अपनी जिंदगी दूसरों की राय से चलाते थे और अब सोच समझकर अपने फैसले लेते हो तो ये बदलाव जरूरी है। जीवन में कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जिनके लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं होती। अपने विकास के लिए बदले हुए रूप को स्वीकार करना भी आत्मसम्मान है, लेकिन इसी के साथ एक खतरा भी है। कहीं ऐसा न हो कि आत्मनिर्भरता के नाम पर तुम अहंकारी बन जाओ। ये मत सोचो कि अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। यह भी एक तरह की निर्भरता है, केवल उल्टी दिशा में। पहले तुम कहते थे मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता। अब अगर तुम कहो मुझे किसी की जरूरत ही नहीं, तो दोनों ही अतियां हैं। सच्ची ताकत बीच में है। मुझे लोगों की जरूरत हो सकती है, लेकिन मैं खुद को खोकर किसी पर निर्भर नहीं रहूंगा। मैं मदद स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी किसी और पर नहीं डालूंगा। मैं प्रेम कर सकता हूं, लेकिन अपने अस्तित्व की कीमत पर नहीं। यही संतुलन तुम्हें चाहिए, क्योंकि इंसान अकेला पैदा होता है और अकेला नहीं जीता। हमें संबंध चाहिए, लेकिन संबंधों के भीतर स्वतंत्रता भी चाहिए।
हमें प्रेम चाहिए, लेकिन प्रेम के भीतर आत्मसम्मान भी चाहिए। हमें साथ चाहिए, लेकिन साथ के भीतर अपना रास्ता भी चाहिए। इसलिए अपने जीवन में ऐसे लोगों को जगह दो जो तुम्हें छोटा नहीं करते, जो तुम्हारी स्वतंत्रता से डरते नहीं, जो तुम्हारी सफलता से असुरक्षित नहीं होते, जो तुम्हारे नहीं को भी सुन सकते हैं, जो तुम्हें बदलने के बजाय तुम्हें समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे रिश्ते तुम्हें कमजोर नहीं बनाते, बल्कि मजबूत बनाते हैं। और अगर ऐसे लोग अभी तुम्हारी जिंदगी में नहीं हैं, तो घबराओ मत। पहले खुद ऐसा इंसान बनो जिसके साथ तुम खुद रहना पसंद करो, क्योंकि अक्सर हम बाहर ऐसे लोगों को खोजते हैं जो हमें समझे, लेकिन खुद को समझने की कोशिश नहीं करते। खुद के साथ अच्छा व्यवहार करो, अपने शरीर को आराम दो, अपने मन को लगातार आलोचना से मत भरो, अपने छोटे प्रयासों की कद्र करो, अपनी प्रगति को पहचानो। और जब तुम खुद के लिए सुरक्षित जगह बन जाते हो, तब तुम्हें दूसरों से मिलने वाला प्रेम भी ज्यादा स्वस्थ तरीके से स्वीकार होता है। अब तुम्हें किसी से ये नहीं कहना पड़ेगा, मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूं। तुम कह सकोगे, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रहो, लेकिन मैं अपने जीवन को भी संभाल सकता हूं। यह एक अलग तरह की शक्ति है। इसमें प्रेम है, लेकिन डर नहीं। इसमें जुड़ाव है, लेकिन गुलामी नहीं। इसमें अपनापन है, लेकिन अपनी पहचान भी है। और शायद यही अपने दम पर जीने की सबसे सुंदर अवस्था है। तुम्हें किसी से दूर नहीं जाना, तुम्हें खुद से दूर जाना बंद करना है। तुम्हें दुनिया छोड़नी नहीं है, तुम्हें अपनी जिंदगी वापस लेनी है। तुम्हें लोगों से रिश्ता तोड़ना नहीं है, तुम्हें अपने अस्तित्व को रिश्तों में खोना बंद करना है। और जब यह समझ तुम्हारे भीतर गहराई से उतर जाएगी, तब तुम महसूस करोगे कि अकेले चलना डरावना नहीं था। डरावना केवल यह था कि तुम खुद पर भरोसा नहीं करते थे। जैसे जैसे भरोसा बढ़ता है, रास्ता वही रहता है, लेकिन तुम्हारे कदम बदल जाते हैं। पहले तुम हर मोड़ पर किसी को खोजते थे, अब तुम रास्ता खुद देखने लगते हो। पहले गिरने से डरते थे, अब जानते हो कि गिरकर उठना भी जीवन का हिस्सा है। पहले किसी के जाने से डरते थे, अब समझते हो कि कुछ लोग चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारी यात्रा जारी रहेगी। पहले किसी की स्वीकृति चाहिए थी, अब अपने निर्णय की ईमानदारी ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है। और यही वह जगह है जहां इंसान वास्तव में अपने दम पर जीना शुरू करता है। अभी अंतिम बात बाकी है, क्योंकि इस पूरी यात्रा को तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना जरूरी है। केवल सुन लेना काफी नहीं होगा, तुम्हें इसे जीना होगा। छोटे छोटे फैसलों में, अपनी आदतों में, अपने रिश्तों में, अपने काम में, अपने अकेले समय में, और उन दिनों में भी जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है। वही तुम्हें अपने भीतर से वह आवाज सुननी होगी जो कहेगी, मैं यहां हूं और मैं अपने लिए काफी हूं। और अब इस पूरी यात्रा के अंत में बस एक बात अपने दिल में उतार लो, अपने दम पर जीना सीखो। क्योंकि जिंदगी में लोग तुम्हारे साथ चल सकते हैं, लेकिन तुम्हारी पूरी यात्रा कोई और नहीं चल सकता। कोई तुम्हें रास्ता दिखा सकता है, लेकिन कदम तुम्हें ही उठाने होंगे। कोई तुम्हारे आंसू पोंछ सकता है, लेकिन भीतर से संभलना तुम्हें ही होगा। कोई तुम्हें प्यार दे सकता है, लेकिन खुद को प्यार करना तुम्हें ही सीखना होगा। कोई तुम्हारे सपनों पर विश्वास कर सकता है, लेकिन उन सपनों के लिए मेहनत तुम्हें ही करनी होगी। और शायद यही बात शुरुआत में थोड़ी कठोर लगती है, लेकिन जब तुम इसे स्वीकार कर लेते हो, तो यही बात तुम्हें आजाद कर देती है। क्योंकि फिर तुम्हें हर समय किसी के आने का इंतजार नहीं करना पड़ता। तुम खुद शुरुआत कर सकते हो। तुम्हें किसी के कहने का इंतजार नहीं करना पड़ता कि तुम योग्य हो। तुम खुद अपने काम से खुद को साबित कर सकते हो। तुम्हें किसी के साथ रहने के लिए अपनी पहचान छोड़ने की जरूरत नहीं होती। तुम प्रेम भी कर सकते हो और अपनी पहचान भी बचा सकते हो। तुम किसी की मदद भी ले सकते हो और फिर भी अपने पैरों पर खड़े रह सकते हो। तुम किसी के जाने पर दुखी भी हो सकते हो और फिर भी अपनी जिंदगी को आगे ले जा सकते हो। यही असली आत्मनिर्भरता है। अपने दम पर जीने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे जीवन में कोई दूसरा व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। इसका मतलब केवल इतना है कि कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारी पूरी दुनिया नहीं है। तुम्हारे पास अपना एक संसार है, अपने सपने हैं, अपनी जिम्मेदारियां हैं, अपनी पसंद है, अपनी सोच है, अपनी यात्रा है। और जब तुम यह समझ लेते हो, तब रिश्ते भी ज्यादा सुंदर हो जाते हैं। क्योंकि अब तुम किसी को पकड़ कर रखने के लिए प्रेम नहीं करते, तुम उसे उसकी स्वतंत्रता के साथ प्रेम करते हो। तुम किसी से ये नहीं कहते कि मेरे बिना मत जाना,
मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, बल्कि तुम कहते हो तुम मेरे जीवन का खूबसूरत हिस्सा हो। लेकिन मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेना जानता हूं, और यही प्रेम को डर से अलग करता है। डर कहता है मुझे मत छोड़ो। प्रेम कहता है मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, लेकिन अगर कभी रास्ते अलग भी हुए तो मैं तुम्हारे लिए बुरा नहीं चाहूंगा और खुद को भी नहीं खोऊंगा। यही परिपक्वता है, यही भीतर की मजबूती है। इसलिए अगर आज तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके बिना तुम्हें लगता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या सच में तुम उसके बिना कुछ नहीं कर सकते, या तुमने बस इतने लंबे समय से अपने भीतर की ताकत को इस्तेमाल नहीं किया? शायद तुमने अपनी क्षमता को कभी मौका ही नहीं दिया। शायद हर बार किसी ने तुम्हारे लिए काम कर दिया, इसलिए तुम्हें पता ही नहीं चला कि तुम खुद कितना कर सकते हो। शायद हर मुश्किल से पहले किसी ने तुम्हें संभाल लिया, इसलिए तुम्हें यह अनुभव नहीं हुआ कि तुम मुश्किल के बाद खुद कैसे उठ सकते हो। इसलिए जिंदगी से यह मत कहो कि मुझे कभी अकेला मत करना। कभी कभी अकेले समय से भागने के बजाय उससे सीखो, क्योंकि अकेलेपन के शांत कमरों में इंसान अपने बारे में बहुत कुछ जान सकता है। उसे पता चलता है कि उसे वास्तव में क्या चाहिए, वह किससे डरता है, उसकी कौन सी आदतें उसे पीछे खींचती हैं, कौन से रिश्ते उसे मजबूत करते हैं, कौन से रिश्ते उसे कमजोर करते हैं, किस काम में उसका मन लगता है और किस रास्ते पर वो केवल दूसरों को खुश करने के लिए चल रहा है। जब आसपास का शोर कम होता है, तब भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है। इसलिए कभी कभी अकेले बैठो, लेकिन खुद को अकेला मत समझो। अपने साथ बैठो, अपने विचारों को सुनो, अपने जीवन को देखो। जो गलत है उसे स्वीकार करो, जो अच्छा है उसकी कद्र करो, जो बदल सकता है उसे बदलने की कोशिश करो, जो बदल नहीं सकता उसे धीरे धीरे स्वीकार करो, और जो अभी तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसके लिए अपनी पूरी ऊर्जा खर्च मत करो। अपने जीवन को छोटे छोटे कदमों से व्यवस्थित करो। सुबह उठकर अपने दिन की जिम्मेदारी लो, अपने काम को समय पर पूरा करो, अपने शरीर का ध्यान रखो, अपने पैसे की समझ बढ़ाओ, कोई स्किल सीखो, अपनी गलतियों से सीखो, अपने समय की कीमत समझो, लोगों की मदद करो लेकिन खुद को मत खो, रिश्ते निभाओ लेकिन अपनी सीमाएं भी रखो, जरूरत हो तो मदद मांगो लेकिन अपनी जिम्मेदारी किसी और को मत सौंपो, और सबसे जरूरी खुद से किए हुए छोटे वादे निभाओ, क्योंकि आत्मविश्वास बड़ी बातें करने से नहीं बनता, छोटे वादे निभाने से बनता है। जब तुम खुद से कहते हो कि मैं आज ये काम करूंगा और तुम सच में करते हो, तब तुम्हारे भीतर एक छोटी सी आवाज पैदा होती है, मैं अपने ऊपर भरोसा कर सकता हूं। फिर तुम दूसरा वादा निभाते हो, तीसरा निभाते हो, और धीरे धीरे वही आवाज मजबूत होती जाती है। यही आत्मनिर्भरता है। यह कोई एक दिन में मिलने वाली चीज नहीं, यह रोज के छोटे फैसलों से बनती है। और अगर कभी तुम गिर जाओ तो अपने आप को असफल मत घोषित करना। गिरना केवल यह बताता है कि अगली बार कहाँ सावधान होना है। अगर कोई योजना असफल हुई तो उससे सीखो। अगर किसी ने तुम्हें छोड़ दिया तो अपने भीतर देखो कि उस रिश्ते ने तुम्हें क्या सिखाया। अगर किसी ने तुम्हें गलत समझा तो हर बार खुद को साबित करने मत दौड़ो। अगर किसी ने तुम्हारी कद्र नहीं की तो अपनी कद्र करना बंद मत करो, क्योंकि दुनिया हमेशा तुम्हें वह नहीं देगी जिसके तुम योग्य हो, लेकिन तुम खुद को वह सम्मान जरूर दे सकते हो जिसके तुम हकदार हो। और जब तुम खुद का सम्मान करना सीखते हो तब तुम्हारे फैसले बदलते हैं। तुम उन जगहों पर कम जाते हो जहां तुम्हें बार बार खुद को छोटा महसूस करना पड़ता है। तुम उन रिश्तों में कम टिकते हो जहां तुम्हारी भावनाओं की कोई कीमत नहीं। तुम उन लोगों के पीछे भागना बंद करते हो जो तुम्हें केवल अपनी सुविधा के समय याद करते हैं। तुम हर बार खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि तुम्हारी कीमत किसी की राय से तय नहीं होती। और यही वह दिन होता है जब तुम अपने दम पर जीना शुरू करते हो। तुम किसी को छोड़ने के लिए मजबूत नहीं बनते, तुम खुद को पकड़ने के लिए मजबूत बनते हो। तुम दुनिया से दूर जाने के लिए स्वतंत्र नहीं होते, तुम दुनिया के बीच रहते हुए भी अपनी पहचान बचाने के लिए स्वतंत्र होते हो। तुम अकेले रहने से प्यार करने के लिए नहीं, बल्कि अकेले होने पर टूटने से बचने के लिए तैयार होते हो। और यह बहुत बड़ा अंतर है। जीवन में कुछ लोग हमेशा साथ रहेंगे, कुछ कुछ समय के लिए रहेंगे, और कुछ केवल एक सीख देकर चले जाएंगे। किसी को रोकना तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन किसी के जाने के बाद खुद को रोक देना
तुम्हारे हाथ में है। इसलिए अगर कोई चला जाए तो रो लेना, लेकिन रुकना मत। अगर कोई तुम्हें समझ न पाए तो दुखी होना स्वाभाविक है, लेकिन अपनी सच्चाई से दूर मत जाना। अगर कोई तुम्हें छोड़ दे तो उसे जाने दो, लेकिन खुद को मत छोड़ो। अगर तुम्हें कोई रास्ता अकेले तय करना पड़े तो डरना मत। पहला कदम मुश्किल होगा, दूसरा थोड़ा आसान, और फिर एक दिन तुम्हें पीछे मुड़कर देखकर आश्चर्य होगा कि तुम इतनी दूर कैसे आ गए। तुम्हें पता चलेगा कि जिस सहारे को तुम अपनी जिंदगी समझते थे वो केवल तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा था। तुम्हारी असली जिंदगी उससे कहीं बड़ी थी। और जिस दिन यह समझ पूरी तरह तुम्हारे भीतर उतर जाएगी, उस दिन तुम लोगों को खोने से कम डरोगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि तुम खुद को नहीं खोगे। तुम रिश्तों को ज्यादा ईमानदारी से निभाओगे, क्योंकि उनमें डर कम और स्वतंत्रता ज्यादा होगी। तुम अपने सपनों पर ज्यादा ध्यान दोगे, क्योंकि अब हर कदम पर किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। तुम असफलता से भी थोड़ा कम डरोगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि असफलता के बाद भी तुम सीख सकते हो। और अगर कभी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तो अपने भीतर देखना और खुद से कहना, मैं यहां हूं। यह छोटी सी बात शायद तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, क्योंकि आखिरकार तुम्हें पूरी दुनिया की जरूरत नहीं कि वो तुम्हें हर दिन संभाले। तुम्हें अपने भीतर इतना भरोसा चाहिए कि कठिन दिन में तुम खुद का हाथ पकड़ सको। और अगर किसी दिन तुम्हारे पास बहुत लोग हों तो उनके साथ हंसो, प्रेम करो, उनकी कद्र करो। लेकिन जब कोई ना हो तब भी अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाना मत भूलो। अपने लिए चाय बनाओ, अपने कमरे को साफ करो, अपने पसंद का संगीत सुनो, बाहर टहलने जाओ, कुछ नया सीखो, अपने सपने लिखो, अपने भविष्य की योजना बनाओ, किताब पढ़ो, अपने काम पर ध्यान दो, अपने शरीर को आराम दो, अपने मन को समय दो। ये छोटी छोटी चीजें तुम्हें याद दिलाएंगी कि जीवन किसी एक व्यक्ति की मौजूदगी से बड़ा है। और अगर कभी तुम्हें फिर से किसी के सहारे की जरूरत महसूस हो तो खुद को दोष मत देना। इंसान को इंसान की जरूरत होती है, बस फर्क इतना रखना कि सहारा लो, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी का आधार किसी एक व्यक्ति को मत बनाओ। साथ स्वीकार करो, लेकिन अपनी दिशा खुद रखो। प्रेम स्वीकार करो, लेकिन अपना आत्मसम्मान साथ रखो। सलाह लो, लेकिन अंतिम जिम्मेदारी खुद लो। मदद लो, लेकिन अपनी क्षमता बढ़ाते रहो। यही संतुलन तुम्हें भीतर से स्वतंत्र रखेगा। और अंत में अपने आप से एक वादा करो, मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी से भागूंगा नहीं। मैं हर समस्या का तुरंत समाधान नहीं खोज पाऊं तो भी कोशिश करता रहूंगा। मैं हर बार सही फैसला नहीं कर पाऊं तो भी सीखता रहूंगा। मैं कभी अकेला महसूस करूं तो भी खुद को छोड़ूंगा नहीं। मैं किसी को प्रेम करूं तो खुद को भूलूंगा नहीं। मैं किसी को खो दूं तो अपनी जिंदगी नहीं खोऊंगा। मैं किसी की मदद करूं तो अपनी सीमाएं नहीं भूलूंगा। मैं सफलता पाऊं तो जमीन नहीं भूलूंगा। मैं असफल हूं तो अपनी कीमत नहीं भूलूंगा। और सबसे जरूरी, मैं अपनी जिंदगी किसी और के आने का इंतजार करते हुए नहीं रुकूंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी अभी है, इसी क्षण है, और इसे जीने की जिम्मेदारी मेरी है। शायद यही वह दिन होगा जब तुम सच में अपने दम पर जीना सीख जाओगे। तब तुम्हें किसी के जाने से डर नहीं लगेगा, किसी के आने से जरूरत से ज्यादा उम्मीद नहीं होगी, किसी की तारीफ से तुम्हारी कीमत नहीं बढ़ेगी, और किसी की आलोचना से तुम्हारी कीमत कम नहीं होगी। तुम लोगों से प्रेम करोगे, लेकिन अपनी आत्मा की कीमत पर नहीं। तुम अकेले चलोगे, लेकिन खुद को अकेला नहीं समझोगे। तुम गिरोगे, लेकिन उठना जानोगे। तुम थकोगे, लेकिन रुक कर आराम करना जानोगे। तुम रोओगे, लेकिन आंसुओं को कमजोरी नहीं समझोगे। तुम मदद मांगोगे, लेकिन खुद को असमर्थ नहीं समझोगे। और तब शायद तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हें मजबूत बनने के लिए किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें केवल अपने भीतर लौटना था। तुम्हें खुद को फिर से पहचानना था। तुम्हें अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी उठानी थी। इसलिए आज से किसी के सहारे की तलाश में अपनी जिंदगी को मत रोकना। जो साथ चलना चाहता है उसे सम्मान से साथ रखो। जो जाना चाहता है उसे सम्मान से जाने दो। लेकिन अपनी यात्रा मत रोकना, अपने कदम चलते रहने दो। धीरे चलो, लेकिन अपने रास्ते पर चलो। गिरो, उठो, सीखो, बदलो, फिर चलो। क्योंकि अंत में दुनिया तुम्हें कितनी दूर तक लेकर गई यह उतना महत्वपूर्ण नहीं होगा जितना यह कि तुम खुद अपने साथ कितनी दूर तक चले। और शायद जीवन की सबसे खूबसूरत स्वतंत्रता यही है जब तुम किसी से यह नहीं कहते, मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना अधूरी है,
बल्कि शांत होकर कहते हो, तुम मेरी जिंदगी को खूबसूरत बना सकते हो, लेकिन मेरी जिंदगी का अर्थ केवल तुम नहीं हो। और जब यह बात सच में तुम्हारे भीतर उतर जाती है, तब अकेलापन दुश्मन नहीं रहता, स्वतंत्रता बन जाता है। चुप्पी खालीपन नहीं रहती, आत्मचिंतन बन जाती है। दूरी सजा नहीं रहती, कभी कभी जरूरी जगह बन जाती है। और सबसे बढ़कर तुम खुद के लिए वह इंसान बन जाते हो जिसका इंतजार तुम पूरी जिंदगी दूसरों में करते रहे। इसलिए अपने दम पर जीना सीखो, क्योंकि दुनिया बदलती रहेगी, लोग बदलते रहेंगे, रिश्ते बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगे। लेकिन अगर तुमने खुद से अपना रिश्ता मजबूत कर लिया, तो किसी बदलाव के सामने तुम पूरी तरह असहाय नहीं रहोगे। तुम्हारे भीतर एक जगह हमेशा ऐसी रहेगी जहां तुम लौट सकते हो, और वहां कोई दूसरा नहीं, तुम खुद तुम्हारा इंतजार कर रहे होगे। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, यही तुम्हारी आज़ादी है, और शायद यही जिंदगी की सबसे गहरी सीख है। किसी का साथ मिले तो कृतज्ञ रहो, किसी का साथ छूट जाए तो दुख को महसूस करो, लेकिन किसी भी हालत में खुद का साथ मत छोड़ो, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद का हाथ पकड़ना सीख लिया, उस दिन दुनिया की कोई भी दूरी तुम्हें पूरी तरह अकेला नहीं कर पाएगी।